नमस्कार, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। जल्द से जल्द इस क्लास को सेशन को आपको शेयर करना होगा। आपको करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन आपको 1 मई को कराया जाएगा। 15 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन कराया जाएगा। इस क्लास सेशन को आप जितना से जितना जल्द से जल्द शेयर कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपको आगे की ओर लेकर चले। करेंट अफेयर डेली आपको 15 क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्लास 4 है। यदि आप 3 क्लास 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आप 1, 2, 3 देख लें। उसके बाद आपको चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इस सेशन को आप जल्द से जल्द शेयर करना है और सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर ले और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। जो सतलज जल है यानी सतलज नदी है, जो विद्युत निगम यानी जो विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट अल्वा परियोजना के उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर आपको मालूम रहेगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने का अग्रणी की थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अग्रणी किया है? भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक या HDFC बैंक, ठीक है। तो आपको भारतीय SBI बैंक का आप जानते होंगे कि SBI को भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। एक्सिस बैंक को जो AXIS होता है, AXIS को एक्सिस बैंक कहते हैं। यस बैंक को YES से यस बैंक होता है और HDFC जानवे करते हैं, ठीक है। HDFC, ठीक है। जो HDFC है और एक्सिस बैंक है जो प्राइवेट है और येस बैंक भी प्राइवेट है। SBI थोड़ा सा, ठीक है, आपको मालूम होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? जो HDFC है ये आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने का अग्रणी की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो HDFC अग्रणी जारी की थी क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए। आगे बात करते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? किस महाद्वीप पर है? हाल ही में चर्चा में रहा था कि ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? पहला है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका महासागर या यूरोप। तो आपको महाद्वीप है जो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा तो कमेंट में इसको आंसर लिख सकते हैं और इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और आपको मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे आपको बायो का क्लास आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको पर डे कराया जा रहा है, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन आपको पर डे कराया जा रहा है। आप 6 बजे आप जाकर आप इस लाइव को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा हाल ही में किस विश्वविद्यालय के परावर्तिता ने पंडिता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, आपको मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता पढ़ने का एक चैप्टर है कि हड़प्पा बस्ती का खोज की है 5200 साल पुरानी, ठीक है। 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता में जो खोज की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने खोज किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या केरल विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं केरल विश्वविद्यालय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल विश्वविद्यालय ने 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की थी। केरल विश्वविद्यालय ने 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है छठी अनुसूची, जिसको कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। छठी अनुसूची राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है। छठी अनुसूची में राज्य एवं राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हुआ है।
तो असम में हुआ है कि मेघालय में, क्या त्रिपुरा में, या उपयुक्त सभी में? तो आपको असम में भी हुआ है, ठीक है, असम में भी हुआ है, मेघालय में भी हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है। ये तीनों आपका प्रावधान शामिल हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत किया गया। जो पृथ्वी दिवस है समारोह के एक भाग के रूप में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की गया। यानी नई दिल्ली में किया गया, हैदराबाद में किया गया, भोपाल में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। और आप इस चैनल को, सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली आपको आएगा, ठीक है। 5 बजे शाम में आपको डेली बाय डेली 15 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको इसमें चार्ज नहीं लगेगा। और आपको बायो का जो GS है, जो GS कहते हैं, आपको सबसे पहले आपको यदि बायो का ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है तो आप इस सेशन से पूरा जुड़ना होगा। आपको मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे आपको बायो का क्लास कराया जा रहा है। 30 से 35 क्वेश्चन डेली बाय डेली आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना के अनुसार परिचालन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हाल ही में किस देश वैज्ञानिक ने अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है? हाल ही में किस देश का वैज्ञानिक ने अगली पीढ़ी के लिए सोडियम बैटरी की विकसित की है जो कुछ ही सेकेंड में चार्ज होने में सक्षम होते हैं? यानी जो अगला पीढ़ी, यानी आपके अगला पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अगला पीढ़ी के लिए सोडियम बैटरी का विकसित किया था, वो कुछ ही सेकेंड में चार्ज होने में सक्षम होते हैं। जैसे ही आप मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो 2 घंटा में चार्ज होता है, 1 घंटा में चार्ज होता है। तो इस बैटरी का ऐसा खोज किया है सोडियम बैटरी का, जिसका नाम है, वो आपको कुछ ही सेकेंड में चार्ज होने की सक्षम रखते हैं। तो आपको कौन सा देश में बनाया गया है इस बैटरी का, सोडियम बैटरी का? दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ही आपको सोडियम बैटरी विकसित करने की है जो कुछ ही सेकेंड में आपको चार्ज होने की सक्षम रखती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा कि भारत की धार्मिक प्रथाओं को संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? पहला है वैष्णव मत से, शैव मत से, बौद्ध मत से या जैन मत से। जो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है, उसी के बारे में आपको बता रहा है कि किस संबंध से है। तो आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है, जैन मत से है, जैन मत से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हाल ही में चर्चा हो रही थी कि जो बिरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? जो बिरामन झील है किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? चेन्नई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलुरु के लिए, मुंबई के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में बिरानम झील है जो चेन्नई के लिए, शहर के लिए महत्वपूर्ण जल की स्रोत है, ठीक है, चेन्नई के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहे राज्य आपदा राहत कोष की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था? 11वें में, 12वें में, 13वें में और 14वें में, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर आपको हाल ही में चर्चा में रहा था कि राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको मालूम हो जाएगा कि 13वें, ठीक है, 13वें में आपको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है
हाल ही में किसने एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति शीर्ष के एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र बैंक या इसको बैंक या विश्व मौसम विज्ञान संगठन? इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध। हाल ही में किया गया था, यानी आपको करेंट अफेयर है इसीलिए आपको हाल ही में बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की स्थान क्या है? विश्व में साइबर अपराध की सूची में भारत की स्थान क्या है? 10वें पर है या 15वें पर या तो 40वें पर या तो 50वें पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें पर। जो हाल ही में साइबर अपराध सूचकांक में भारत की स्थान 10वें पर है। 10वें पर है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि किस देश में भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है? किस देश ने भारत के छोटे हथियारों के बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। किस देश के लिए हटाया था? जर्मनी के लिए। ठीक है, जर्मनी ने हटा दिया था भारत के छोटे हथियारों को बेचने के लिए। जो भारत के छोटे हथियारों है उसको बेचने के लिए कौन हटाया था? तो जर्मनी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि यूएई, ठीक है, यूएई के बाद किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है? ठीक है, यानी यूएई के बाद, यानी जैसे पहला नंबर भारत है तो भारत के बाद, ठीक है, उसी प्रकार से यूएई के बाद किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है? ऑप्शन ए भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपने ही देश का नाम है, अपना देश क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी यूएई के बाद अपना ही देश का नंबर है जो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है हाल ही में कौन सा बैंक कोटक महिंद्रा आपको मालूम होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के पीछे छोड़कर भारत में बाजार पंजीकरण के हिसाब में चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता गया है? ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला कौन है? तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, पीछा छोड़कर भारत का सबसे बड़ा बाजार में पंजीकरण में हिसाब चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया था। तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई या यूनियन? तो आपका इसका एक्सिस बैंक है। जो कोटक महिंद्रा को भी छोड़कर आपको एक्सिस बैंक ने बना लिया है ऋणदान। ठीक है, ऋणदाता ने बनाया था। आपको इस सेशन में आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन करा दिया गया और इस सेशन को ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलेंगे आपको मॉर्निंग में 6 बजे बायो के क्लास में।